जिस हिसाब से योगी जी बात करते हैं उनकी लैंग्वेज बहुत ही गंदी है। उनकी बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई हैं गाली देते हुए, ये सब करते हुए। क्या करती है तो मुझे लगता है वो शोभा नहीं देती हैं आपको चीज़ें। और जैसे हमारी जो अपोजिशन है कांग्रेस, मुझे लगता है कि उसके जो लीडर है राहुल गांधी, ही इज़ अ वेरी एजुकेटेड मैन। आप जंतर मंतर पर गए थे, हाँ जी। आपने प्रोटेस्ट देखा हो, हाँ जी, क्या वो वहाँ जो कुछ हुआ वो सही हुआ था? डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि जो नेता है हमारे जनरेशन को, उन्होंने कॉकरोच बोला, घटिया जनरेशन बोला, पता नहीं क्या क्या बोला। पर आपको क्या लगता है 2027 में उत्तर प्रदेश में कोई गवर्नमेंट चेंज होगी या फिर यही दोबारा से आएगी? होनी चाहिए, प्लीज होनी चाहिए। पर बीजेपी के अंधभक्त इतने बड़े वाले हैं। क्या आपको लगता है कि जो लव जिहाद होते हैं उसके पीछे कोई हाथ है मुस्लिम धर्म का? मुझे नहीं लगता। आमिर खान के अभी भी बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं कि उसका बेटा इतना बड़ा हो गया, उसकी शादी हो नहीं रही है, ये तीसरी शादी कर रहे हैं। टॉक्सिक आ रही है यस की। उसका कोई गाना है तबाही तबाही, अगर आपको पढ़ाई में और इंस्टाग्राम में किसी एक को चुनना हो तो किसको चुनेंगे? इंस्टाग्राम को। बीजेपी का नारा ही जय श्री राम है। खुद के ऊपर तो कुछ करो, आप सिर्फ भगवान के ऊपर मतलब जीतते हुए आ रहे हो। रिजर्वेशन को लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? रिजर्वेशन कास्ट के ऊपर है और हमारे सोसाइटी से कभी ये कास्टिज्म जा ही नहीं सकता है। भीमराव जी ने बहुत ही मुश्किलों से लड़ लड़ा के वो चीज़ करी थी। ये आज का ड्रम पैक कर देती लेडीज। आपको पता है कि अभी 10 साल में लड़कों ने कितनी लड़कियों को मारा है? और वो अभी तक आती है न्यूज़। अगर 4 लड़कियों ने अपने पतियों को मार दिया तो सारे लड़के ऐसे हो गए कि नहीं, हमें तो भाई लड़कियों से डर लगता ही होना चाहिए। वेलकम टू फंटास्टिको एवरीवन। आज हमारे साथ है महक, सिर्फ 16 साल की उम्र, लेकिन सोच और उनके सपने को लेकर नजरिया काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आज बात हुई जेन जी की सोच, करियर, लव, पेरेंट्स, प्रेम, सोशल मीडिया पर और सोसाइटी पर। कुछ सवाल मज़ेदार होंगे, कुछ बेकाब और कुछ कंट्रोवर्सी भी। तो चलिए जानते हैं 16 साल की उम्र जेन जी की आखिरी क्या सोच होती है। वेलकम टू फंटास्टिको परी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं स्वस्थ हूँ। अब परी, सबसे पहला सवाल कि आज के जो पेरेंट्स हैं वो जेन जी को समझ नहीं पा रहे हैं? ऐसा नहीं है, बट बहुत सारे पॉइंट्स में, बिकॉज मुझे लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है उनको बहुत सारे इश्यूज हैं अपने अपने। और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं कि अरे हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं था, हम तो ऐसा नहीं करते थे, हम तो वैसा नहीं करते थे। तो मुझे लगता है कि एट सम पॉइंट्स वो नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है कि ये जनरेशन ही ख़राब है। मैंने बहुत बार ये सुना है मेरे लोगों से कि ये जनरेशन ही गंदी है, इनका अलग ही चलता रहता है। बट आई थिंक कि हमारे बाद में जो जनरेशन आएगी उनका अपना कुछ ना कुछ होगा। इवॉल्व होते रहते हैं लोग, तो ट्राई करते हैं पेरेंट्स, बट चाहे नहीं समझ पाते, उनकी भी गलती नहीं है। वो जिस एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं वो बहुत ही डिफरेंट था आज के ज़माने से। तो बट ठीक है, उनको कोशिश करनी चाहिए, एंड करते भी हैं बहुत सारे पेरेंट्स। बट मुझे लगता है कि बहुत एक बड़ा गैप है हमारे और उनके बीच में, जो कि मुझे नहीं लगता कभी जा पाएगा। वो नहीं समझ पाते हैं किसी पॉइंट्स तक, तो ये चीज़ है। क्योंकि उन्होंने जो चीजें पेश की वो उनके दायरे में थी, पर जो आज की जो नई जनरेशन है उसको समझ पाना, हर बात पर थोप देना कि आजकल के बच्चे समझते नहीं है, तो ये गलत हो यही सकता है। रहता है। मुझे लगता है जैसे प्राइवेसी भी आजकल एक बहुत वो है चीज़। तो ये बोलते हैं कि अरे हमारे ज़माने में तो नहीं होता था, हमारे ज़माने में तो ये नहीं होता था, हमारे माँ बाप ऐसा करते थे, वैसा करते थे। तो मुझे लगता है कि आपके माँ बाप जैसा करते थे, आपको अपने बच्चों के साथ वैसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज वही बात है कि वो जनरेशन अलग है और सब चीज़ है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली गैप तो है हमारे और उनके बीच में। फ्रीडम का सही मतलब क्या है? फ्रीडम का सही मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से कुछ कर पाए, एक सेफ्टी के दायरे में रह के। अगर आपको कहीं जाना है तो आप जा पाए, पर वो देख के कि आप किन लोगों के साथ जा रहे हैं। मुझे लगता है फ्रीडम का मतलब ये है कि आप कुछ भी अगर करना चाहें तो वो कर पाए, पर एक हद में रह के। फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं भी चले जाएं अपने माँ बाप को बिना बताए या कुछ भी करके, वो फ्रीडम नहीं होता। बट फ्रीडम डेफिनेटली ये होता है कि अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो आप जा सकें, एक वो चीज़ होती है। तो आपके लिए या जो नई जेन जी के लिए
पहले लव या करियर? करियर होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए लव होता है, बट मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन उस चीज़ में इतना ज़्यादा घुस चुकी है कि उनको अपना करियर का वो होता ही नहीं है कुछ भी। मेरी भी बहुत सारी दोस्त हैं और टचवुड मेरी सारी ऐसी दोस्त हैं कि वो इन चीज़ों में नहीं है ज़्यादा। मुझे लगता है प्यार भी ऑफ कोर्स लाइफ में ज़रूरी होता है, और जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हार्मोन्स चेंज होते हैं, सब होता है, तो किसी को पसंद करना या कुछ करना गलत बात नहीं है, बट उसको अपनी पूरी लाइफ बना लेना, मतलब उसी के अराउंड फिर पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ देना, दैट इज़ नॉट ओके। तो मुझे लगता है कि प्यार भी ज़रूरी है, बट प्यार से पहले करियर। बट जैसे आपने कहा चीज़ों पे मतलब रहना नहीं चाहिए, उस पे से आगे निकल के पहले आप अपने करियर को देखो, अपने परिवार को देखो। आई थिंक कि वो उसके बाद में। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप किसी को पसंद नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते, पर उसके लिए अपने परिवार को, अपने फ्रेंड्स को, अपने करियर को नहीं छोड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्यार सब भी ठीक है, बट वो उसको थोड़ा साइड में रखना चाहिए, और पहले इस एज में एटलीस्ट करियर पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। क्या इंस्टाग्राम लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है? बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। मुझे लगता है इंस्टाग्राम पे लोग बहुत फेक अपनी पर्सनैलिटी बना लेते हैं। अगर उनकी लाइफ कितनी भी ख़राब चल रही हो, इंस्टाग्राम पे खुश रहते हैं, या फिर उनकी लाइफ कितनी भी अच्छी चल रही हो, अगर उनको सोशल मीडिया पे दिखाना है कि वो उदास हैं तो वो उदास ही रहेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगते हैं कि अरे कितना अमीर बंदा है या क्या है, बट रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। मुझे लगता है कि जब तक आप किसी से खुद मिल ना लें, उनको मतलब खुद से नहीं जानते हो, सोशल मीडिया पे नहीं जाना चाहिए। बहुत फेक लाइफ होती है। मैं खुद एक इन्फ्लुएंसर हूँ, और मुझे लगता है ऐसा बहुत बार होता है कि मतलब अगर मेरे को मतलब कोई टेंशन भी है तो भी मैं इंस्टाग्राम पे खुशी खुशी रील्स डाल रही हूँ, लोगों से अच्छी तरह बात कर रही हूँ, तो उनको नहीं पता मेरे साथ क्या चल रहा है। तो एक ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आजकल फ़ोटोज़ एडिट हो जाती हैं, फ़िल्टर लग जाते हैं, तो मतलब हर चीज़ सोशल मीडिया में मेरे हिसाब से फेक होती है। रियल लाइफ एंड सोशल मीडिया आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। आज की जेन जी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मुझे लगता है कि जब आपको कुछ चीज़ चाहिए होती है, या फिर आप अपने माँ बाप को कुछ समझाना चाहते हो, अपने दोस्तों को कुछ समझाना चाहते हो, और वो नहीं समझते हैं, तो मुझे लगता है आजकल की जनरेशन को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और वो बहुत इरिटेटेड रहते हैं हर चीज़ से। ये मेरे साथ भी होता है। मेरी मम्मी को किसी भी चीज़ के लिए थोड़ा भी मना करती है तो मैं अचानक से गुस्से में वो शायद 100 चीज़ों के लिए हाँ कर दें, एक चीज़ के लिए मना करती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है कि अरे ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है। और तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसको कंट्रोल करना चाहिए, बट मेरे को लगता है आजकल की जनरेशन में है कि वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो ये चीज़ है। तो जैसे आपके हिसाब से गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? आपने कभी किया है? मेरे से मतलब मैं कोशिश बहुत करती हूँ, और फिर एक पॉइंट पे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको मतलब गुस्सा आ भी रहा है तो उस पर कुछ बोलो मत, मतलब ऐसे चुप बैठ जाओ 2 मिनट, तो 10 मिनट बाद अपने आप ऐसा होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि अपने दिमाग के ऊपर होती है हर चीज़। आपको अगर गुस्सा आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आपको फिर शांत बैठ के सोचना चाहिए कि क्या वो चीज़ सच में इतनी बड़ी है कि उसके ऊपर इतना रिएक्शन दिया जाए। तो फिर अपने आप समझ में आता है कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। बट हैंड टू हैंड अगर कोई चीज़ होती है तो डेफिनेटली रिएक्शन निकलता है उस चीज़ का, इरिटेट हो जाते हैं जल्दी, तो वो चीज़ है। एक्शन का रिएक्शन भी होता है कभी कभी। वही बात है। आज की सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम? मुझे लगता है कि ये लोग टाइम के साथ इवॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। मुझे लगता है कि मतलब जो चीज़ नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए वो नहीं हो रही है सोसाइटी में अभी तक। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मेरी खुद की फैमिली में है। मुझे लगता है कि जैसे पहले बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है, और अभी वो वैसी चीज़ें नहीं है। जैसे अगर किसी को आजकल शादी नहीं करनी तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल लोग बोलते हैं कि अरे इसको इसकी शादी नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। लड़कियों को पीरियड्स आते हैं, कुछ भी होता है, ये बहुत कॉमन बात है, और मुझे लगता है नॉर्मलाइज होनी चाहिए। लड़कों को इनफैक्ट पता होना चाहिए इस मामले में। बट अगर कोई भी, जैसे मैं खुद की फैमिली में भी, मतलब मेरी मम्मी इज़ वेरी सपोर्टिव, बट जो मौसी हैं या नानी है, उनके सामने अगर किसी के सामने ये बात निकाल तो अरे ऐसे नहीं बोलते, चुप हो जा चुप हो जा। तो मुझे लगता है ये नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए चीज़ें। और जिस हिसाब से लोगों को नहीं पता होता है आजकल किसी भी बारे में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि अरे कितनी बड़ी कोई चीज़ है या कुछ है। सोसाइटी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा जज करती है, और वो चीज़ उनके दिमाग से निकल ही नहीं पा रही है। वो किसी चीज़ को मतलब जज ही करते रहते हैं, यही करते रहते हैं। तो मुझे लगता है वो चीज़ बहुत गलत है, और ऐसा नहीं करना चाहिए, बट वो नहीं उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर पाते। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप टाइम के साथ इवॉल्व हो, अपनी थिंकिंग को चेंज करो, जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
नहीं, सोसाइटी में जैसे हम कहते हैं ना, वो चार लोग क्या कहेंगे, वो तो मरने के बाद भी बस तेरे ही खाने आ तो जाएंगे। बोलते ही रहते हैं, आप कुछ भी कर लो, आप कुछ अच्छा भी करोगे ना तो भी लोग तब कहेंगे कि बोलेंगे। अरे दो नंबर की कमाई होगी, अरे ऐसा होगा, अरे वैसा होगा। लोगों को आप शांत नहीं करा सकते, और ये फैक्ट्स है। आप कितना कुछ भी कर लो, लोग शांत कभी नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि नहीं सोचना चाहिए चार लोग क्या कहेंगे। पर्सनली मैं इस बारे में कभी नहीं सोचती। मुझे सिर्फ लगता है कि आपको जो अच्छा लग रहा है वो करो। चार लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, आप बुरा करो अच्छा करो तो क्या ही फर्क पड़ता है। मतलब सिर्फ वही चीजें करनी चाहिए जो आपको अच्छी लगे। अगर हम बात करें अपने देश की, हाँ। भारत की, जब हम भारत में बात देखते हैं तो जैसे बेंगलोर हो गया या गोवा हो गया, मुंबई हो गया, तो वहाँ की भी जो एक लाइफ स्टाइल है वो ठीक है अपने आगरा शहर के या दिल, मतलब छोटे शहर की। अगर हम बात कर रहे हैं किसी विदेश में जैसे अमेरिका, थाईलैंड और जापान, इनमें हम देखते हैं कि लोग ना कितना फ्रीडम होके घूम रहे हैं, रातों में घूम रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। ये टेंशन होती है उनको। बिल्कुल नहीं। और इसका सबसे बड़ा रोल जो इंडिया में नहीं हो पा रहा है कुछ, उसका सबसे बड़ा रोल सोसाइटी ही है। क्योंकि मुंबई जैसा शहर जहाँ पे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फ्रीडम एक है कि हाँ ठीक है, मुंबई में लड़कियाँ कैसे भी घूम सकती हैं, लड़के कैसे भी घूम सकते हैं, पूरी पूरी रात घूमें कुछ भी करें, बट स्टिल उनको भी लोग जज करते हैं कि अरे ये देखो कैसे घूम रही है, अरे ये वो क्या कर रही है। फॉरेन में सबसे बड़ी ये चीज़ है कि लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप कुछ भी करो, उनको सिर्फ अपने फ़र्क से फ़र्क पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी गलती लोगों की ही है। मुंबई जैसे शहर भी जो इतना एडवांस्ड है, उसका भी एक साइड है जहाँ लोग अभी तक झोपड़पट्टियों में रहते हैं, यहाँ करते हैं वो करते हैं। तो इंडिया डेवलप हो ही नहीं पाएगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ के लोग ही ऐसे नहीं हैं। फॉरेन में जितना भी डेवलपमेंट हुआ है वो लोगों के चक्कर में हुआ है। गवर्नमेंट कैसी भी हो, अगर लोग उसमें थोड़ा मतलब पार्टिसिपेट करते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी देश इवॉल्व हो सकता है, पर हमारा इंडिया नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ के लोग ही ऐसे नहीं हैं, उनकी थिंकिंग ही अलग ही है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रोल लोग ही प्ले करते हैं। और फॉरेन इतना एडवांस्ड है इसलिए है क्योंकि वहाँ के लोगों को किसी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि वो अपने में एक जी रहे हैं, वो और उनको यहाँ अपनी आदमी लाइफ से देख फ़र्क, दूसरे में जी रहा है कि ये क्या कर ये रहा है, क्या क्या कर कर रहा रहा है, है। क्या कर रहा है। आप कुछ भी करो, लोग आपको चार बातें हुए बना, यहाँ पे कभी एक्सीडेंट हो जाता है, लोग एम्बुलेंस को कॉल करने की जगह भीड़ बना के खड़े हो जाते हैं कि अरे क्या हो रहा है, ये क्या हो तमाशा रहा हो है। गया। तो ये लोगों को यहाँ पे मजे आते हैं कि कोई भी चीज़ होती है तो ये करो वो करो। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि लोगों की सबसे बड़ी वो है, और यहाँ पे नहीं है। तो फॉरेन में किसी को फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे सब अपनी लाइफ देख रहे हैं कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है। और यहाँ के लोगों को बस वोटी चाहिए होती है कि अरे वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। तो दैट्स लाइक अ वेरी बिग इशू। अच्छा, पर जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा जो बॉलीवुड है, हम हॉलीवुड की मूवी देखते हैं, बॉलीवुड की मूवी देखते हैं, तो जब हॉलीवुड की मूवी देखते हैं तो एक समझ में आता है कि यार वहाँ सब कुछ ओपन होगा, मतलब कोई ऐसा वो चीज़ नहीं होगी कि कोई बलगर दिखाई जाए या कुछ ऐसा कोई बलगर। पर यहाँ हम अपने बॉलीवुड की बात करते हैं तो ज़्यादातर चीज़ें मतलब गालियाँ गलौज दी जाएंगी या बलगर सीन दिखाए जाएंगे। जैसे अभी हम मूवी देखें कोई एक वो टॉक्सिक आ रही है यस की, राइट, मैंने उसके उसमें ट्रेलर एक उसका देखे। कोई गाना है तबाही तबाही, तो वो आपने देखा हो तो उसमें पूरे में शायद वो बलगर हाँ, उसके सीन दिखाए बहुत हैं, सारे मीम्स बन भी रहे हैं। बन भी रहे हैं उसके। तो उसका कारण कहीं हमारी समाज पर जो नई जनरेशन है वो उससे बिगड़ेगी। पहली बात तो मैं मूवीज की बात बताना चाहती हूँ। इंडिया में आपने मूवीज देखा है कैसी बनती है, पति पत्नी और वो, और उसके ऐसा नहीं है एक पार्ट, चार पांच बार पार्ट बन चुके हैं। यहाँ पे लोगों को पता नहीं मजे ही ऐसी चीजें देखने में आते हैं कि वल्गर हो, चीटिंग हो उसमें। मतलब आज तक जो और सेंस वाली मूवीज बनती है ना कि किसी से आपको एजुकेशन मिल रही है, कुछ मिल रहा है, मूवीज चलती नहीं है। मूवीज एनिमल जैसी चलेंगी कि उन्होंने कितने करोड़ कमा लिए, ये कर लिया वो कर लिया। जो फॉरेन की मूवीज होती हैं मुझे लगता है बहुत ही माइंडफुल वाली बनती हैं। और इनफैक्ट अगर वो एक रोम कॉम मूवी भी हुई कि हाँ उसमें रोमांस है, तो भी उसमें दिमाग वाली चीज़ होगी कि हाँ आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसा ये हो रहा है, अच्छा वो वैसा हो रहा है। मुझे लगता है कि जो हमारी, जैसे आपने बोला कि हमारी जनरेशन उन मूवीज़ को देख के बिगड़ेगी, तो मुझे लगता है बिगड़ तो जो हमसे बड़े हैं वो ही रहे हैं उन मूवीज़ को देख के। क्योंकि आप ऐसी कोई भी मूवी में चले जाओ, पति पत्नियां हो या जो भी मूवीज़ हैं, ठीक है, टॉक्सिक भी, तो मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि आधे से ज़्यादा लोग आपको वो मैरिड कपल फैमिलीज यही मिलेंगे। हमारी जनरेशन तो ऐसी मूवीज़ देखने भी नहीं जाती है। मुझे लगता है जैसे मैं भी मूवीज़ देखने जाती हूँ, मुझे बहुत शौक है उनका, पर अगर कोई ढंग की मूवी आती है मैं मोस्टली हॉलीवुड ही देखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी मूवी सेंस बनाती हैं। कुछ अगर हॉरर मूवी भी है तो भी उनकी मूवी सेंस बनाएगी, या तो हॉरर मूवीज़ में भी वो वल्गर पना ही डाल देते हैं कोई भी मूवी हो। तो मुझे लगता है हमारी जनरेशन को इससे सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो हमारे से बड़े लोग हैं जो कि वही बोलते हैं कि अरे हॉलीवुड की मूवीज़ बहुत गंदी होती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, आप पहले खुद की मूवीज़ को देखिए, आप क्या देख के आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ है, हमारी जनरेशन को इससे सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अभी एक मूवी और आ रही है रामायण,
जिसमें यश रावण के रूप में आया है, और क्या कहते हैं रणवीर कपूर राम जी का बता उसने मतलब रूप धारण किया, एक्टिंग की है। बट वो जब वो यश ने रावण का रोल किया है ना, तो लोग कहेंगे कि राम को भूल गया और रावण को पकड़ लिया, बोले गलत इंसानों को आपने रावण बना दिया। तो हाँ, वो चीज़ है यहाँ के। मुझे लगता है कि ऐसी अगर ये ऐसी मूवीज़ भी बनाते हैं ना, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा डाल देते हैं कि फिर लगता है कि क्या देखें। तो मुझे लगता है कि यहाँ की मूवी सेंस नहीं बनाती, और यहाँ पे चलती ही ऐसी मूवी हैं टॉक्सिक जैसी, एनिमल जैसी। तो यही होता है। अगर आपको पढ़ाई में और इंस्टाग्राम में किसी एक को चुनना हो तो किसको चुनेंगे? इंस्टाग्राम को। क्योंकि मुझे लगता है कि पर्सनली मुझे इन्फ्लुएंसर बनने का बहुत शौक है, मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक है, मॉडलिंग करने का बहुत शौक है। तो वो इंटरेस्ट के ऊपर होता है। पढ़ाई में भी ऐसा नहीं है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, बट अगर एक करियर की बात आए या कुछ आए, तो मुझे लगता है कि पढ़ाई से ज़्यादा मेरा इस चीज़ में करियर बन सकता है, क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट है। किसी का भी जिस चीज़ में पैशन होता है, मुझे लगता है वो चीज़ करनी चाहिए, ताकि आप लाइफ में जाके कुछ कर सको। कल को अगर ये इंस्टाग्राम बंद हो जाता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा फिर? मेरा भी अकाउंट सस्पेंड हुआ था कुछ टाइम पहले, और मैं बहुत रोई थी उस चीज़ को लेके। बट मुझे लगता है कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो 100 दरवाजे खुलते हैं। अगर जैसे टिकटॉक भी पहले बंद हुआ था, तो फिर इंस्टाग्राम आया, इंस्टाग्राम पे रील्स आए, इंस्टाग्राम बंद होगा तो कुछ और आएगा। तो ऐसे कोई लाइफ गोज ऑन, ऐसा टेंशन नहीं लेनी चाहिए किसी चीज़ की कि ये क्या हो गया करके। आज के स्टूडेंट पर पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर है जिससे वो डिप्रेशन वगैरह में हो रहा है। मुझे लगता है कि पढ़ाई का ऐसे नहीं है, पेरेंट्स का है। अगर आपके पेरेंट्स ही बोलते हैं कि अरे करना है करना है, जैसे अभी नीट का पेपर लीक हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कर ली। तो ऐसा नहीं है कि री नीट नहीं हुआ या फिर और लोगों ने फिर से एग्ज़ाम नहीं दिए, पर जिन बच्चों ने सुसाइड की, उनका ये था कि उनके पेरेंट्स उनके ऊपर डेफिनेटली बहुत प्रेशर बना रहे थे कि तुमको करना ही करना है, पास करना ही करना है। और उन्होंने अपने आप को 2-3 साल बंद करके पूरी पढ़ाई की, उन्होंने अच्छा पेपर दिया, वो पास भी हुए। बट फिर उनका वो कैंसिल हो गया, तो उनको अपने पेरेंट्स की ज़्यादा, मुझे लगता है अगर आप कुछ भी लाइफ में गलत से गलत भी करोगे, पर अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ एक सपोर्ट सिस्टम है, तो किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होता लाइफ में। पढ़ाई तो फिर भी बहुत छोटी चीज़ है। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई का प्रेशर नहीं है, वो पेरेंट्स का प्रेशर होता है पढ़ाई को लेके कि नहीं आपको करना है करना है करना है करना है। तो अब बहुत सारी जगह देखा जाता है कि बच्चे जो हैं वो कुछ और करना चाहते हैं, पर उनके जो माता पिता हैं कुछ और कराना चाहते हैं। ये यही चीज़ होती है। और फिर अगर बच्चे, जैसे पहले तो ऐसा होता था कि बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कर देते कर थे, लेते थे हम। आज भी करते हैं बच्चे। ऐसा नहीं है कि माँ बाप के चक्कर में कुछ भी कर दिया, चलो वो अपना पैशन छोड़ दिया, कुछ भी कर दिया। पर अगर कोई भी बच्चा अगर वो चीज़ नहीं करना चाहता है, अपने आप के सपने वो सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता, तो अपने माँ बाप से वो लड़ लेता है कि नहीं मुझे तो ये करना है। तो पेरेंट्स उस चीज़ को लेके भी बहुत ऐसे हो जाते हैं कि अरे तू मना कैसे कर रहा है, ये करना पड़ेगा। और फिर अगर बच्चे उन चीज़ को लेके लड़ लेते हैं या फिर बोलते हैं कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, तो फिर पेरेंट्स उस चीज़ को लेके भी ऐसे हो जाते हैं कि अरे देखो कैसे बदतमीज हो गया, ये हो गया वो हो गया। पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सेक्रीफाइस करो। क्योंकि पेरेंट्स की आजकल आजकल क्या शुरू से ही चलता आ रहा है कि हमने देखो पैदा किया है, हमने ये किया है, हमने बचपन से पढ़ाया है। तो आपने परमिशन तो ली नहीं थी किसी को उनसे पैदा करने से पहले, कह रहे आपको इस दुनिया में ले आए। और किसी को खाना देना और बड़ा करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप एक बच्चा पैदा कर रहे हो तो। उसके बाद उसे जो भी करना है वो उसकी लाइफ है। आप किसी की लाइफ पे हक नहीं जमा सकते कि हमने पैदा किया है तो आपकी लाइफ हमारी, ऐसा नहीं होता। सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं, सबका अपना माइंडसेट होता है। तो किसी के ऊपर भी ऐसे प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि वो गलत बात है। आपके लिए सबसे जरूरी बेस्ट फ्रेंड क्या है और उसकी क्या सोच रही होगी? मेरा सच है कोई फ्रेंड नहीं है, मैं फ्रेंड्स बनाती ही नहीं हूँ। और क्योंकि मैंने, ऐसा नहीं है कि मेरे को बचपन से बहुत शौक था कि मेरे बहुत सारे दोस्त रहने चाहिए, ये रहना चाहिए, वो रहना चाहिए। बट मुझे लगता है कि मैंने जितने भी दोस्त मेरी लाइफ में बनाए, मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ट्रस्ट। अगर मैं किसी भी इंसान को ट्रस्ट कर रही हूँ कुछ भी बात बता के, और फिर कुछ भी बात हो जाए, पर वो जो सीक्रेट मैंने उसे बताया या फिर कुछ भी है वो बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं वैसी लड़की हूँ। अगर कोई मुझे अपना कोई बात बता रहे तो कभी भी बात बाहर नहीं आएगी। पर मैंने भी जितने लोगों को भी ट्रस्ट किया है, जितने भी लोगों को दोस्त बनाया, वो कुछ ना कुछ करके ट्रस्ट नहीं करते, मतलब ट्रस्ट तोड़ देते हैं या फिर कुछ भी ऐसी बात कर देते हैं। और मैं पर्सनली ऐसी लड़की हूँ कि अगर मुझे एक बार आपसे ऐसा हो गया कि आप अच्छे इंसान नहीं हो, या फिर मेरे को ऐसे हो कि बस हो गया, तो फिर आप कुछ भी कर दो, मैं आपसे बात नहीं कर सकती। फिर मेरा हो गया कि नहीं, ख़त्म। तो इस वजह से मेरा अभी भी एक भी ऐसा दोस्त नहीं है जिसको मैं बोल सकूँ कि हाँ ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है या बेस्ट फ्रेंड है, जो भी है, कि ये मेरे बारे में सब जानती है कुछ भी। मेरा ऐसा कोई भी दोस्त नहीं है, मैं दोस्त नहीं बनाती। और सबसे उसका मेन रीज़न यही है कि अगर कोई भी मुझे हर्ट करता है तो फिर मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हूँ।
तो मुझे हर्ट नहीं होना, इसलिए मुझे लगता है कि नहीं। बट अगर कोई भी बेस्ट फ्रेंड बना रहा है या फिर मेरा भी अगर कभी बने, तो डेफिनेटली वही चीज़ होती है कि ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लड़ाइयाँ हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट वो चीज़ है। क्योंकि हम जब किसी भरोसा करते हैं ना, तो उसको पूरा भरोसा करते हैं कि नहीं नहीं, अगर मैंने इसको कोई बात बोली है या इसको कोई काम दिया है तो वो कर लेगा। फिर उसमें किसी प्रकार का ये नहीं कि आनाकानी नहीं होनी चाहिए। वही, और मुझे लगता है किसी के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत एक बड़ी बात होती है। अगर कोई आपको ट्रस्ट करके कोई भी बात बता रहा है ना, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है कि हाँ चल मैं तेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ। और अगर आप वो ट्रस्ट तोड़ रहे हो तो मुझे लगता है आप बहुत ही एक गंदे इंसान ही हो। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि वो चीज़ है। आपकी मम्मी की कौन सी बात आपको ज्यादा, नहीं नहीं मम्मी बार बार आप इसी बात को बोलती हैं? मेरी मम्मी एक सिंगल मदर है और मैं उनकी सिर्फ अकेली बेटी हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा। और उनको सिर्फ ऐसा ही लगता है कि ये हर्ट नहीं होनी चाहिए, ये नहीं रोनी चाहिए। क्योंकि जितनी बार भी मैं, अगर कोई भी मेरे को थोड़ा सा भी ऐसे हर्ट कर देता है ना और मैं वैसे हो जाती हूँ, तो मैं बहुत रोने लग जाती हूँ। मैं एकदम ऐसे मतलब डिप्रेशन टाइप में चली जाती हूँ कि मैं फिर खाना वाना नहीं खाऊंगी, मैं बीमार पड़ जाती हूँ। तो इसलिए मेरी मम्मी ना इस चीज़ को लेके बहुत पॉजेसिव है कि मतलब अगर मैं किसी से बात भी कर रही हूँ, किसी को दोस्त भी बना रही हूँ, तो मम्मी कैसा होता है कि नहीं दूर रहे, ऐसा कर। और कभी कभी डेफिनेटली वो थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है कि अरे आप हर चीज़ में रोक टोक करती हो, हर चीज़ में ऐसा करती हो। बट मैं समझती हूँ कि मेरी मम्मी को बस ये लगता है कि मैं हर्ट नहीं होनी चाहिए हो। वो ये मना नहीं करती कि तू दोस्त मत बना, ये मत कर, पर उनको ये होता है कि मैं नहीं हर्ट होनी चाहिए हो। पर कभी कभी वो बहुत ज़्यादा ऐसे इरिटेटिंग सा लगने लग जाता है कि मम्मी सब कहीं ना कहीं जा रहे हैं, सबके बहुत सारे दोस्त हैं, ये है वो है, तो मैं भी तो बना सकती हूँ। तो मेरा ये है कि मेरी मम्मी बहुत ही ऐसे ओवरली पोजेसिव है मेरे लिए, तो वो चीज़ नहीं, कभी-कभी पेरेंट्स हो का जाती तो है। रहता खास करके माँ का, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मेरा बच्चा कहीं गलत चीजों में जाए या कुछ और गलत उनकी परवरिश हो जाए कि जिससे हम उसको फिर बाद में पछताना पड़े, वही, ये और होता वो है। उनके बारे में मतलब वो ऐसा है कि सब हैंडल कर लेंगे, सब है। पर उनको सिर्फ ये लगता है कि इसके ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए, तो वो है। क्या पेरेंट्स को बच्चों पर ट्रस्ट करना चाहिए? आई थिंक हाँ, बट ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ब्लाइंड ट्रस्ट किसी के ऊपर भी नहीं करना चाहिए। एज अ डॉटर माई सेल्फ, आई थिंक मेरी मम्मी को मेरे ऊपर डेफिनेटली ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ ये बोल रही है, कुछ सही बोल रही है, कुछ बोल रही है। पर ब्लाइंड ट्रस्ट किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। और मैं खुद बोल रही हूँ बिकॉज सारे बच्चे झूठ बोलते हैं किसी ना किसी छोटी छोटी चीज़ में, कुछ भी चीज़ में। तो वो झूठ तो चलता है कि हाँ चलो ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए या कुछ भी करके झूठ बोला। बट अगर ये झूठ किसी बड़ी चीज़ में बदल गया तो फिर वो मेरे ऊपर ही आएगा कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। तो मुझे लगता है कि ट्रस्ट करना चाहिए पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपको रील बनाना ज्यादा पसंद है या फिर पढ़ाई करना? रील बनाना। पढ़ाई करना तो ऐसा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप है कि हाँ करनी ही करनी है। बट रील बनाने में आई थिंक इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है वो चीज़ डेफिनेटली करने में ज़्यादा अच्छी लगती है। बट इससे आंखें तो खराब होती है ना। मैं भी लेंस लगा के आई हूँ, मेरे को चश्मा लगा हुआ है। आज के बच्चे ज्यादा अकेले क्यों हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि वही बात होती है कि आजकल की जनरेशन ना बहुत ओवरली सेंसिटिव है। और अगर उनको कोई भी ऐसे थोड़ा भी हर्ट कर देता है ना, तो फिर उनको दुनिया से हो जाता है कि नहीं यार कोई नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ये नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन के भी दो साइड्स हैं। एक साइड तो ऐसा है कि वो बच्चे तो अलग ही हैं कि उनको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर गलत काम में, हर चीज़ में उनको लगता है कि सिर्फ अगर हम 18 साल के भी हो गए तो बहुत हो गया, बस हो गया, तो वो सब चीज़ कर लेते हैं। और एक साइड ऐसी है कि जिनको अभी भी लगता है कि हाँ सच्चे दोस्त होने चाहिए, सच्चा सब कुछ होना चाहिए, अच्छे लोग मिलने चाहिए लाइफ में। और वो अच्छे लोग कभी कभी नहीं मिल पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा एक वो है कि लोग फिर अकेले रहना पसंद करते हैं। आपको घर का खाना पसंद है या फिर बाहर का? डिपेंड करता है, बट आई थिंक घर का। क्योंकि पहली बात तो मैं बाहर का खाती हूँ तो मेरे को सूट भी नहीं करता, ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और अगर मुझे कोई ऐसा ऑप्शन देना है कि आपको एक हफ़्ता जो भी आप खाना चाहो बाहर का वो खा सकती हो, तो मैं तब भी नहीं खा सकती। मैं कंटिन्यूस बाहर का नहीं खा सकती हूँ। कभी कभी अच्छा लगता है और सही भी है, बट रोज़ मैं नहीं खा सकती। अच्छा, जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए जंक फूड के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में ना कभी भी पहली बात तो किसी के बारे में सोचना नहीं चाहिए अपने से पहले, किसी को भी नहीं रखना चाहिए। लाइक आई थिंक पेरेंट्स तो एक डिफरेंट चीज़ हो गई, बट जैसे आपका कोई भी दोस्त है या फिर आप किसी से प्यार भी करते हो, तो भी उस इंसान को अपने से पहले नहीं रखना चाहिए कि हाँ मतलब अपनी आप पूरी लाइफ बर्बाद कर दो, किसी के पीछे कुछ भी कर दो। बिकॉज अगर दूसरे इंसान को ऑप्शन मिलेगा ना, वो इमीडिएटली अपने आप को चूज़ करेगा। तो आपको भी पहले खुद को चूज़ करना चाहिए। और वही बात कि प्लीज़ लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या करेंगे। लोगों को किसी ना किसी चीज़ से प्रॉब्लम होगी ही। आप लाइफ में कुछ भी करो, लोग बोलेंगे ही कुछ ना कुछ। तो आई थिंक उस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए एंड ऐसे
टेंशन नहीं लेनी चाहिए किसी चीज़ की। आपकी नज़र में एक परफेक्ट मदर कैसी होती है? परफेक्ट मदर ऐसी होती है कि वो अपने बच्चे को समझे, और अगर कोई गलती भी हो जाए ना तो ऐसा नहीं है कि वो उसको कुछ बोले ना और उसको चढ़ावा देती रहे कि नहीं तूने सही किया, तेरी गलती नहीं है, बट लोगों के सामने ना बोले। वो उसको भले अकेले में 4 थप्पड़ मार दे कि नहीं तूने गलत किया है जो भी किया, पर जहाँ आपके बच्चे को अगर 4 लोगों के सामने सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपको उसको तब सपोर्ट दिखाना चाहिए। वो बोलते हैं ना कि जब कोई डूब रहा हो आपको उसको तब तैरना नहीं सिखाना चाहिए, वो तो डूब ही जाएगा। वो एक अलग बात होती है कि हाँ आप किसी को सिखाओ। तो मुझे लगता है अगर कोई भी चीज़ है, और अगर भले आप मतलब ना जनरेशन अलग है, माइंडसेट अलग है, पर अगर आपका बच्चा आपको दिख रहा है कि हाँ सैड है किसी चीज़ को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि अरे तेरे पास तो 100 चीज़ें हैं, तू हमेशा उदासी क्यों रहता है, तेरे पास तो 100 चीज़ें हैं करने के लिए, अच्छी लाइफ दे रखी है। हो सकता है उसको कोई भी चीज़ परेशान कर रही हो, उसके दोस्त के रिलेटेड हो, पढ़ाई के रिलेटेड हो, कुछ भी, तो उसको समझना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए कि नहीं ये वो नहीं। तो मुझे लगता है कि वो एक परफेक्ट मदर होती है। अच्छा, आप जंतर मंतर पर गए थे, हाँ जी, आपने प्रोजेक्ट देखा हो, हाँ जी। क्या वो वहाँ जो कुछ हुआ वो सही हुआ था? डेफिनेटली, डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि हमारे जो नेता है वो बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं और फिर लोग उनके बारे में 2 ऐसे बोलते हैं कि नहीं गलत बोलो, और फिर वो उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। हमारे जनरेशन को उन्होंने कॉकरोच बोला, घटिया जनरेशन बोला, पता नहीं क्या क्या बोला। तो वो भी अगर प्रोटेस्ट नहीं होता, अभिजीत दिपके नहीं आते यहाँ पे, तो वो वैसे ही हो जाता कि अरे कॉकरोच बोला कोई बात नहीं, 2 दिन उसके बारे में लोग बात करते फिर ख़त्म हो जाता। पर वो ख़त्म नहीं होने जैसी चीज़ थी। जैसे इतने सारे बच्चे मरे वो गलत था, हमें इतना कॉकरोच बोल दिया गया फॉर नो रीज़न, वो गलत था। तो उसके बाद में प्रोटेस्ट हुआ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और उसको लोगों को बहुत सारी दिक्कतें थी कि अरे पाकिस्तान से लोग आए, ये आए हैं, तो फिर आपको अपनी गवर्नमेंट को और ज़्यादा वो करना चाहिए कि पाकिस्तान से इतने सारे लोग आ कैसे गए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उस प्रोटेस्ट में मैंने एक चीज़ देखी कि सबसे ज़्यादा ना जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी, उनको कोई भी कुछ बोल रहा था तो लोग उसको एंटी नेशनल बोल रहे हैं। गवर्नमेंट हमारी नौकर होती है, हम उनको वोट करके वो करते हैं और वो हमारे लिए काम करती है। मोदी जी ना ही कोई भगवान है ना ही पूरा देश है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर उनको कोई कुछ भी गलत बोले तो वो एंटी नेशनल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से वो प्रोटेस्ट बहुत अच्छा हुआ था और डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी दिखा। धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन दिया। अगर कोई कुछ नहीं करता तो फिर कुछ नहीं होता। आई थिंक किसी ना किसी को आगे बढ़ना ही पड़ता है, तो उन्होंने वो किया, वो अच्छी बात थी। क्या आपको लगता है कि जो उस पद पर बैठे हुए हैं, प्रहलाद जोशी थी, वो सही कार्य करेंगे अपना? उनके बारे में मैंने बहुत मीम्स देखे कि उन्होंने बहुत सारी पहले गलत चीज़ें बोल रखी हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं। तो लोग पहले से ही बोल रहे थे कि इन्होंने अगर एक इंसान हटाया जो कि सही नहीं था तो उन्होंने उससे डबल गलत इंसान बिठा दिया। बट ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते, देखेंगे। बट जहाँ तक मैंने बात सुनी है तो सब लोग वही बोल रहे हैं कि ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन। पर आपको क्या लगता है 2027 में उत्तर प्रदेश में कोई गवर्नमेंट चेंज होगी या फिर यही दोबारा से आएगी? होनी चाहिए, प्लीज़ होनी चाहिए। पर बीजेपी के अंधभक्त इतने बड़े वाले हैं कि उनको खुद भगवान आकर भी बोले ना कि गवर्नमेंट सही नहीं है तो भगवान को ही मुस्लिम बोल देंगे। इतना ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। बट डेफिनेटली आई थिंक कि मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे यूपी में भी योगी जी हैं, जब से वो आए हैं ऐसा नहीं है काम नहीं किया उन्होंने, डेफिनेटली बहुत अच्छे काम करे हैं। पर जैसे वो बात करते हैं और जैसी भी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि इंडिया ना एक सेक्युलर कंट्री है और वो बहुत पहले से ही है कि इसमें हर टाइप के लोग रहते हैं, हर रिलीजन के, हर कास्ट के, सब लोग रहते हैं। तो आपको ना किसी को ऐसे नहीं करना चाहिए कि मतलब वो हिंदू मुस्लिम सिर्फ यही चलता रहता है उनका। मुझे लगता है ये बहुत गलत बात है। और वो भी इंसान ही होते हैं। जिस हिसाब से योगी जी बात करते हैं उनकी लैंग्वेज बहुत ही गंदी है। मतलब एक आप मतलब सीएम के पद पे वो बहुत बड़ी बात होती है, पर वो जिस हिसाब से बात करते हैं, उनकी बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई हैं गाली देते हुए, ये सब करते हुए, तो मुझे लगता है वो शोभा नहीं देती हैं आपको चीज़ें। और जैसे हमारी जो अपोजिशन है कांग्रेस, मुझे लगता है कि उसके जो लीडर है राहुल गांधी, ही इज़ अ वेरी एजुकेटेड मैन और उनका ये ख़ानदानी ही है कि वो राजनीति में है और सब कुछ है। और मुझे लगता है एक बार उनको चांस तो डेफिनेटली मिलना चाहिए। तो अच्छी बात होगी कि अगर मतलब गवर्नमेंट चेंज हो, और अभी चेंज होगी तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर 2029 में जब और इलेक्शन होंगे तो लोगों को एक क्लियरिटी मिलेगी कि हाँ हमें क्या चाहिए क्या नहीं। तो डेफिनेटली होनी चाहिए।
बट वो राहुल जी के सबसे ज्यादा तो मीम्स तो राहुल जी के बनते हैं कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। वो जो सेंटेंस जिसकी वजह से बना था वो मोदी जी ने बोला था। उन्होंने उसके बाद वो कंटिन्यूस बोला था कि यहाँ से आलू निकलेगा वहां से सोना निकलेगा, और ये चीज मोदी जी ने बोली है। और लेकिन उन्होंने वही कट करके तब से ही उसके मीम्स बनते आ रहे हैं। वो तो अभी जाके वो मतलब क्लिप सामने आई कि हाँ पूरी क्लिप ये थी, आप देखो इस चीज को। और जितना उनको पप्पू पप्पू बोलते हैं वो बहुत एजुकेटेड है, और मुझे लगता है कि हमारी जो भी पूरी है ये पॉलिटिक्स, उसमें मेरे को लगता है सबसे ज्यादा वही एजुकेटेड है। वो बाहर से पढ़ के आए हैं, सब कुछ हुआ है। और तो मुझे नहीं लगता कि वो पप्पू है। पप्पू जो उनको लोग बोलते हैं उनको समझ नहीं आता, उनको बस एक साइड देखना होता है कि ये है, तो वो पप्पू हैं सबसे बड़े। तो जो उनको बोलते हैं कि अरे आपको दूसरी साइड नहीं दिख रही, वो गलत चीज़ है। सबकी अच्छी और बुरी साइड्स दोनों होती हैं, बट वो जैसे भी इंसान है पप्पू तो डेफिनेटली नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कौन सी सरकार आएगी, बीजेपी, कांग्रेस, सपा या बसपा? कांग्रेस आनी चाहिए आई थिंक, बट मुझे लग रहा है कि बीजेपी ही आएगी फिर से, क्योंकि मेरी खुद की फैमिली में बहुत सारे ऐसी बीजेपी बीजेपी भरे हुए हैं लोग। और उनका आप पूछो ना क्यों, तो उनको सिर्फ ये होता है अगर बीजेपी जाएगी तो मुस्लिम हमारे ऊपर हमला कर देंगे। कोई सेंस ही नहीं बनाते हैं लोग, इनको सिर्फ यही होता है कि। और पॉलिटिक्स में पहली बात तो रिलीजन होना ही नहीं चाहिए। बीजेपी का नारा ही जय श्री राम है, जो कि मतलब नहीं है ऐसा ही। आप खुद के ऊपर तो कुछ करो, आप सिर्फ भगवान के ऊपर मतलब जीतते हुए आ रहे हो। आपको खुद का भी तो कुछ साइड लेना चाहिए और कुछ करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये बहुत गलत बात है, पर जिस हिसाब से उनके अंतवक्त भरे हुए हैं मुझे डेफिनेटली लगता है बीजेपी ही आएगी फिर से। नहीं आनी चाहिए एंड होपफुली ना आए, बट बीजेपी जय श्री राम के नारे से चलती है। तो राम मंदिर में चोरी हुई थी, वो कोई नहीं देखेगा, उसको किसी से कोई फर्क ही। मोदी जी के अगेंस्ट कैसे जाएंगे लोग। उसमें चोरी हुई, वो हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाते हैं, उनकी रैलियों में नाचते हैं हनुमान जी का ड्रेसअप लेके, श्री राम का ड्रेसअप लेके। इनफैक्ट जब उन्होंने राम मंदिर बनवाया था तो उनकी एक मतलब उन्होंने पोस्ट डाली थी जिसमें वो बड़े हैं और राम जी छोटे, उनकी उंगली पकड़ के चल रहे हैं। तो ये आपके भगवान के लिए डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होता कि उन्होंने क्या कर रहे हैं वो क्या नहीं कर रहे हैं। लोगों को प्रॉब्लम सिर्फ इससे होती है कि अगर कोई जय श्री राम का नारा ना लगाए तो उनको प्रॉब्लम है। वो ये सब बोल बोल के क्या कर रहे हैं आपको वो भी तो देखना चाहिए। और डेफिनेटली इनका भगवान के ऊपर ही चल रहा है सब कुछ। जिस दिन ये बोलना छोड़ देंगे कि हाँ जय श्री राम का नारा हट गया, भगवान मंदिर की बात छोड़ देंगे, तो ये गवर्नमेंट सबसे पहले हटेगी। अच्छा जब किसी लड़की के साथ कोई दुष्कर्म करता है, तो जब ये इतने मार्च प्रोटेस्ट निकलता है, लोग कैंडल लेके घूमते हैं, बट वो सही से जो वहाँ किसी ने रेप किया उसको सही से सजा नहीं मिलती है। निर्भया का जब केस हुआ था ये बहुत बड़ी हेडलाइन बनी थी, और उसको 12 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले अभी फिर से केस आया जो कि निर्भया से भी बदतर हुआ था, एक 15 साल की लड़की के साथ आसाम में। ये जो चीज़ है ना, अभी आपको पता है जब मैं प्रोटेस्ट में गई थी तो वहाँ पे एक 15 साल की लड़की थी, उसने मोदी जी को बहुत गालियाँ दी थी। और उसके ऊपर मतलब लोगों ने बहुत सारी रील्स बनाई कि अरे हमारे उनको कैसे गाली दे रही है, बहुत घटिया लड़की है, ये है वो है। और उसके बाद इमीडिएटली उसके ऊपर एफआईआर की, उसको है ना बहुत मारा पीटा भी गया था जहाँ तक मुझे पता है। और मतलब उससे माफ़ी मंगवाई गई कि आप ऐसे नहीं बोल सकते। अगर आप इतना फास्ट एक्शन किसी रेपिस्ट को लेके लेंगे, आजकल भी मतलब इंडिया में 80 रेप होते हैं पूरे दिन में, और उनमें से आधे से ज़्यादा लोग पकड़े भी नहीं जाते, आधे से ज़्यादा केस फाइल भी नहीं होते। किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लोगों को सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मतलब बहुत सारे केसेस हुए हैं। अभी कुछ टाइम पहले एक डॉक्टर के साथ भी ऐसा ही हुआ था, उसके लिए भी बहुत सारे कैंडल्स मार्च निकले, सब निकला। फिर लोग एक पॉइंट के बाद भूल जाते हैं। अभी तो एज अ गर्ल माई सेल्फ रेप केसेस इतने नॉर्मल हो गए हैं कि अगर मेरी फीड पे भी कोई ऐसी चीज़ आती है ना तो मैं सोचती हूँ कि ये तो रोज़ का हो गया है, जो कि बहुत गलत बात है। आई थिंक अगर एक इंसान को भी ये लोग अच्छी सज़ा दे देंगे ना कि हाँ उसको डायरेक्टली फांसी की सज़ा हो गई या कुछ हो गया इमीडिएटली, तो 100 लोग अपने आप सुधर जाएंगे कि अरे हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप पैसे दे के किसी भी चीज़ से छूट सकते हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी को। तो ये चीज़ बहुत गलत है, और इस चीज़ को मुझे नहीं लगता रोका जा सकता है अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट इस बारे में कुछ करे और जो ऐसे लोग करते हैं उनको सज़ा दी जाए। क्या आपको लगता है कि जो लव जिहाद होते हैं उसके पीछे कोई हाथ है मुस्लिम धर्म का? मुझे नहीं लगता। मतलब केरला स्टोरी 1 और 2 दोनों जो पार्ट्स आए मैं देख के आई थी, और जितना उसमें दिखाया गया तो ठीक है, एक बार को लगा कि हाँ ऐसा होता होगा, और होता भी है डेफिनेटली, मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं होता। बट जहाँ तक ये अगर कोई भी मुस्लिम लड़का, या मतलब सोनाक्षी सिन्हा भी है उसका हस्बैंड भी मुस्लिम है, उसको भी इन लोगों ने अभी तक बोलते हैं कि मतलब उसने फंसाया है, इस लड़की ने इसको ये किया है वो किया है।
आई थिंक लोगों को आजकल अपने पॉइंट से फ़र्क नहीं पड़ता है कि लड़का मुस्लिम हो या ना हो। अगर मतलब सच्चा प्यार है और उनको लग रहा है कि हाँ वाइब मैच कर रही है, कुछ हो रहा है, तो ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। वो सबके ऊपर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भी इंटर रिलीजन कास्ट मैरिज हो रही है तो उसमें ऐसा नहीं होता कि वो लव जिहाद का ही केस है या फिर ऐसा ही है। केसेस हर चीज़ के होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ऐसा नहीं होता कि ये चीज़ है। ऐसे तो बहुत सारे लोग जो लड़कियां मुस्लिम होती हैं उनके हस्बैंड्स हिंदू होते हैं, तो ये हिंदू जिहाद थोड़ी हो गया कि हाँ ठीक है हिंदू लड़की ने उसको फंसाया। तो ऐसा नहीं होता, मुझे नहीं लगता। आमिर खान के अभी भी बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं कि उसका बेटा इतना बड़ा हो गया, उसकी शादी हो नहीं रही है, ये तीसरी शादी कर रहे हैं। तो पर ठीक है, अगर उन तीनों वाइफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आमिर खान को फ़र्क नहीं पड़ता, उसके बेटे को फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या ही फ़र्क नहीं पड़ता। तो कवर में पैर रखे हुए हैं, फिर भी शादी कर रहा है तो उनके तो अभी यही लग रहा है कि उनको 4 शादी, तो उनकी चौथी शादी बची है, 4 शादी अलाउड होती है, वो चौथी भी करेंगे। तो वो चीज़ तो गलत है डेफिनेटली, पर आप किसी को कितना ही वो बहुत बड़ा नहीं तो एक्टर है। इससे समाज में ना क्या गलत, एक गलत मैसेज तो जाएगा, वो उसने तीन चार शादी की, मैं भी शादी करूंगा। तो वो तो मुस्लिम्स में, और मुझे लगता है कि मतलब बहुत सारे केसेस अभी तक ऐसे आते हैं कि जो भी मुस्लिम लोगों में, क्योंकि 4 शादियां अलाउड होती हैं, जो कि मुझे अभी तक समझ नहीं आया क्यों होती हैं, क्या होती हैं। बट मतलब वो लड़के नहीं पूछते अपनी वाइफ से, मतलब ऐसा होता है कि अपनी वाइफ से पूछ कर करनी पड़ती है दूसरी शादी, वरना आप नहीं कर सकते। पर उनको फ़र्क नहीं पड़ता। और जैसे वो क्या नाम है उसका, अरमान मलिक, उसकी खुद 2-2 शादियां हो रखी हैं, तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनको लगता है कि ठीक है जो हो रहा है हो रहा है। समाज में गलत मैसेज मेरे हिसाब से सिर्फ गलत लोगों को जाता है, क्योंकि हमें भी तो पता चल रहा है कि उसने गलत किया है। किसी लोगों को अगर वो सही लग रहा है तो वो इंसान ही गलत है। आपकी लाइफ में क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, पैसा या फिर पैसा? पैसा। पैसा पैसा ना। पैसा, मुझे लगता है कि पैसे से आप हर चीज़ कर सकते हो, हर चीज़। और लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे मनी डजंट बाय यू हैप्पीनेस, और पैसा प्यार, मतलब प्यार नहीं दे सकता, खुशी नहीं दे सकता। तो अगर रोना ही है तो मैं BMW में बैठ के रोऊंगी, बस में रोने की जगह। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट किसी चीज़ की तो खुशी मिलेगी कि हाँ रो भी रही हूँ तो थोड़ा अच्छी तरीके से रो रही हूँ। तो मुझे लगता है पैसे में बहुत पावर होती है। और जैसे मैंने अभी भी बोला कि आप पैसे से किसी भी चीज़, कुछ भी कर लो, आप छूट जाओगे, आप उस चीज़ से, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पैसे में बहुत पावर होती है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है पैसा। पैसा हर काले रंग को दबा देता है। हर चीज़ को आप कुछ भी कर लो लाइफ में, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप अमीर हो। लोगों को आप अच्छे भी नहीं लगोगे ना, तो भी आपके पास पैसे, तो आप उनके एटलीस्ट सामने आके बैठोगे तो सब आपकी जी हजूरी करेंगे कि हाँ बहुत अच्छे इंसान हो, ये हो वो हो। और मुझे लगता है कि पीठ पीछे तो सभी लोग बोलते हैं, मुंह पर लोगों को ऐसा होना चाहिए कि हाँ रिस्पेक्ट है। तो डेफिनेटली वो चीज़ होती है, और वो चीज़ पैसे से बहुत आती है। आप कैसे भी इंसान हो, अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत अच्छे इंसान हो। तो पैसा बहुत मैटर करता है। आज के समय में स्किल जरूरी है या फिर डिग्री? स्किल। डिग्री जिनके पास है उनको भी जॉब नहीं मिल रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हाँ उनके पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, डॉक्टर की तक डिग्री है, बट स्टिल वो इतने सक्सेसफुल नहीं है। और स्किल से मुझे लगता है कि जैसे अगर आपके पास घर बैठे भी कोई स्किल है और अगर आप वो चीज़ करना चाहो तो आप घर बैठे भी कर लोगे। और डिग्रियां पहले बहुत वो होती थी, बट आजकल तो फर्जी भी बन जाती हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं। तो मुझे लगता है स्किल ज़्यादा मैटर करती है। रिजर्वेशन को लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हटना चाहिए या नहीं? रिजर्वेशन का मुझे ये लगता है कि पहली बात तो ये बात आई ही वो वाले प्रोटेस्ट के बाद, जहाँ लोग बोल रहे थे ये गलत है ये गलत है। मुझे लगता है रिजर्वेशन कास्ट के ऊपर है, और हमारी सोसाइटी से कभी ये कास्टिज्म जा ही नहीं सकता है, कभी नहीं जा सकता। इस चीज़ के बारे में अभी कुछ टाइम पहले ही एक न्यूज़ रिपोर्टर ने कवर किया था, तो उसमें वो यही बोल रहे थे कि मतलब हिंदू मुस्लिम की बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि सारे मुस्लिम्स को यहाँ से जाना चाहिए तो हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आप सब फिर इक्वल हो गए ना, सब हिंदू हो गए, मतलब फिर आप ये जो नीची कास्ट होती है, ऊंची कास्ट होती है, सब हटा दोगे? तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ हम देख लेंगे अपना अपना। तो किसी ने पूछा कि अच्छा आप देख लोगे तो फिर आप जैसे ठाकुर हो तो आप अपनी बेटी जाटव को दे दोगे? तो उन्होंने कहा कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। तो मुझे लगता है कि रिजर्वेशन पॉइंट ये वही है कि जो मतलब नीची कास्ट है, उन्होंने शुरू से बहुत वो सहते हुए आए हैं कि उनके साथ मतलब लोग आज भी उनको बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, गलत बोलते हैं। तो मुझे लगता है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो आप उसको तो चेंज नहीं कर सकते, और अगर करोगे तो ये बहुत गलत बात है। भीमराव जी ने बहुत ही मतलब मुश्किलों से लड़ लड़ा के वो चीज़ करी थी, तो वो चीज़ आप नहीं हटा सकते, और हटानी भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि हाँ डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, पर उसमें कोई, मेरे को नहीं लगता गलत बात है। क्योंकि हमारे, अगर इंडिया से कास्टिज्म ही हट जाए तो रिजर्वेशन अपने आप हट जाएगा, पर वो लोग वो हटा नहीं सकते, उनको बस रिजर्वेशन हटाना है, तो ये बहुत गलत बात है। बट ये रिजर्वेशन का
सही यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका जो इसको 10 साल के लिए लागू किया गया था और कहा गया था कि जो गरीब है ये उसको मिलेगा। बट अब हो क्या रहा है कि जैसे मेरे को जॉब लगी, कोई और व्यक्ति है दूसरा, वो तो गरीब ही है, मेरे ही बेटा लग गया, पुत्र लग गया, और कोई लग गया, उसी को मिल रही जॉब। हाँ वो चीज़ गलत है, मैं ऐसा नहीं बोल रही वो चीज़ गलत नहीं है, पर अगर आप ये बोलो कि सभी लोग उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है। और मुझे लगता है कि हमारे देश में तो ऐसे बहुत सारी गलत चीज़ें हैं, सब चीज़ों को आप नहीं हटा सकते हो। उसमें जो एक्चुअली गरीब लोग हैं या फिर एक्चुअली जो सफ़र कर रहे हैं वो और सफ़र करेंगे उस चीज़ में। तो आप मतलब गलत चीज़ें हैं बट आप हर गलत चीज़ को सही नहीं कर सकते। और जो गलत चीज़ में थोड़ा बहुत भी सही है, अगर आप उस चीज़ को हटाने की बात कर रहे हो तो वो पूरा ही गलत है मेरे हिसाब से, तो वो नहीं होना चाहिए। क्या सोशल मीडिया पर किसी को धमकी देना, जैसे अब बहुत सारी देखते हैं हम उसको मार देंगे, उसको अशब्द बोल देते हैं, क्या ये उस व्यक्ति की जो पढ़ाई लिखाई उसको दर्शाता है कि आप कितने एजुकेटेड हैं? अगर आपको कोई भी इंसान कुछ भी गलत बोलता है तो मुझे लगता है वो आपको नहीं लगता, वो उस इंसान का वो होता है। अगर कोई आपको बैठ के 100 गालियां भी दे रहा है ना तो आपको वो गालियां नहीं लग रही, लोग ये देख रहे हैं कि ये इंसान गालियां दे रहा है। सेम वहाँ पे होता है। मुझे लगता है कि अगर किसी में भी थोड़ी भी अक्ल होती है ना, और कोई भी अगर रोस्ट भी हो रहा है, किसी को गालियां भी पड़ रही है, तो वो इंसान ये नहीं देखता कि किसको गालियां पड़ रही हैं, वो ये देखता है कि दे कौन रहा है और कितनी गंदी दे रहा है, तो वो उसकी अपब्रिंगिंग है। मेरे बारे में भी अगर कोई कुछ भी बोले, ह्यूमर्स फैलते हैं, कुछ भी होता है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं कैसी इंसान हूँ। और जो थोड़ा भी एक अच्छा इंसान होगा, जो मुझे जानता होगा, उसको पता है मैं कैसी इंसान हूँ। जो लोग उसकी बातों में आ रहे हैं वो लोग ही मेरे हिसाब से पागल हैं, और जो लोग थोड़ी भी हैं तो उनको पता है कि वो गलत बोल रहा है, तो ये इंसान गलत है, किसी के बारे में क्यों गलत बोलना है। तो मुझे लगता है कि वो आपकी अपब्रिंगिंग दिखाते हैं, ना कि दूसरे इंसान की। लड़कियों को शादी पे फोकस करना चाहिए फिर अपने करियर पे? डिपेंड करता है। आई मीन करियर तो डेफिनेटली होना चाहिए। अगर वैसे आप जॉब नहीं कर रहे हो, आपका कोई पर्टिकुलर जॉब नहीं है या बिजनेस नहीं है, तो भी ठीक है, बट डेफिनेटली आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपके पास टैलेंट होना चाहिए, ताकि कल को मतलब मैं ये सोचती हूँ कि किसी भी लड़की को, कोई भी लड़का ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि तू मेरे पैसों पे पल रही है, या फिर अगर अभी मैं तेरे को घर से निकाल दूँ तेरे पास कुछ नहीं होगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेरे सामने के भी केसेस है कि रिलेटिव्स को देखा है या फिर नेबर्स को देखा है, तो उनका ऐसे होता है कि वो बहुत कुछ सह के भी रह रही होती हैं कि अरे हम कहाँ जाएंगे इनके बिना, ये हमें पैसे देता है, मेरे बच्चे हैं, ये है वो है। तो आपको किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सबकी शादियां ऐसी होती हैं, लड़के अच्छे भी होते हैं डेफिनेटली बहुत सारे, पर अगर कुछ भी आगे जाके कोई भी चीज़ होती है तो मुझे लगता है कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए हो। आपके पास खुद का एक ऑप्शन होना चाहिए कि अगर कल को मतलब चीज़ें वर्कआउट नहीं करती तो मैं खुद कमा के खुद खा सकती हूँ। तो अगर आपके पास एक पर्टिकुलर करियर भी नहीं है तो भी आपके पास टैलेंट और स्किल होना चाहिए कि अगर आगे जाके कुछ हो तो आप कुछ कर पाओ। ये आज का ड्रम में पैक कर देती लड़की। आपको पता है कि अभी 10 साल में लड़कों ने कितनी लड़कियों को मारा है, और वो अभी तक आती है न्यूज़। अगर 4 लड़कियों ने अपने पतियों को मार दिया तो सारे लड़के ऐसे हो गए कि नहीं हमें तो भाई लड़कियों से डर लगता ही होना चाहिए। लड़कियों को तो फिर लड़कों की तरफ देखना तक नहीं चाहिए जिस हिसाब से उनके केसेस आते हैं। रोज रेप के केसेस आते हैं, रोज मर्डर के केसेस आते हैं, इतनी सारी औरतों को जला दिया जाता है दहेज के चक्कर में, बहुत सारी चीज़ें कर दी जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही ड्रम में डाल रही हैं। अभी 2 केसेस आए हैं तो सबको इतना हो गया कि अरे लड़कियों ने मार दिया, लड़कियों ने मार दिया। अभी हमारे आगरा में ही वही वाला केस हुआ था जो टाइल में वो कर दिया था। उसके फिर बात सामने आई तो ना लड़की का किसी और से चक्कर था, कुछ भी नहीं था। उसमें ये था कि उसका पति उसे बहुत मारता पीटता था और दारू के लिए उसके पैसे ले जाता था, वो खुद कमाती थी तो सब कर देती थी। तो वो फ्रस्ट्रेट हो गई। मतलब किसी को मारना डेफिनेटली सही नहीं है, मैं उस चीज़ को, कोई भी हो, नहीं करना चाहिए। बट अगर किसी चीज़ को लेके अगर आप ऐसा कर रहे हो और फिर ये बोलना कि अरे लड़कियां ही ऐसी होती है, तो लड़के तो कितने साल से ये करते हुए आ रहे हैं, तो ये पर्सपेक्टिव नहीं बनाना चाहिए। मुझे लगता है इंसान ही गलत होते हैं कुछ कुछ, ये लड़का या लड़की के ऊपर मैटर नहीं करता। बहुत सारे साल पहले ना कोई सी लड़की को जला दिया या पंखे से लटका दिया, तो कहीं ना कहीं मेरे को जो लगता है कि वो प्रकृति अपना बदला लेती है, जैसा हम करेंगे वो बदल पाएंगे। डेफिनेटली बहुत सारी, और अभी भी रोज कम से कम बहुत सारे केसेस आते हैं, आए थे नहीं आते हैं कि लड़की ने ये मार दिया, लड़की ने वो मार दिया। अगर लड़कियां एक तो ऐसा कर रही है तो फिर सारी लड़कियों को उसमें करना कि अरे अब तुम शादी करने से ही डरते ही करते हैं, तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियां तो फिर बहुत ही डरनी चाहिए। आपके हिसाब से जैन जी को भगवान की तरफ चलना चाहिए? बहुत सारे लोग मेरे हिसाब से चलते भी हैं और बहुत सारे नहीं चलते, बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जिनका कोई रीज़न ही नहीं है। जैसे बोलते हैं कि हर चीज़ भगवान की मर्ज़ी से होती है, जो भी होता है, तो फिर अगर इतने मर्डर होते हैं, इतने रेप होते हैं बच्चियों के तक, तो वो किस चीज़ से होते हैं? फिर लोग बोलते हैं कि अरे आपके पिछले जन्मों के कर्म थे, ये था वो था। और ये चीज़ एक पॉइंट तक सुनने में लग भी सकती है कि हाँ मे बी, बट
मतलब वो कोई चीज़ सेंस नहीं बनाती है। मुझे लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अगर आपकी लाइफ में गलत जा रही हैं तो सब लोग भगवान के ऊपर डाल देते हैं, या फिर अगर आप किसी चीज़ से स्ट्रगल भी कर रहे हो तो भी आप भगवान के ऊपर डाल देते हो कि ये वो। तो ऐसा नहीं है कि हमारी जनरेशन मानती नहीं है भगवान को, मैं भी मानती हूँ, पर एक अंधी तरीके से वो करना कि नहीं ये है वो है। मतलब अगर किसी चीज़ के ऊपर क्वेश्चंस उठा रहे हो तो वो चीज़ गलत नहीं है। जैसे हमारी फैमिली में ऐसा बोला जाता है कि अरे मंडे ट्यूसडे चिकन नहीं खाना चाहिए, वैसे आप खाओ भले कुछ भी करो, तो बाकी दिन भगवान नहीं देख रहे होते, मतलब सिर्फ मंडे ट्यूसडे को देखते हैं। और जो लोग मतलब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं जैसे गंगा में नहाने जाते हैं तो ये बोलते हैं कि इससे सारे पाप धुल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप कोई चीज़ गलत कर रहे हो, आप किसी से झूठ बोल रहे हो, किसी के साथ धोखा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अगर भगवान में मानते हो तो भी आपको उसको कर्म झुकाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भगवान के 4 स्टेटस लगा दिए तो भगवान आपसे खुश हो जाएंगे कि अरे इसने देखो मेरे स्टेटस लगाया है। भगवान आपकी नीयत देखता है, आपकी कर्म देखता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप अगर कोई आपके मतलब अगर कन्वीनियंस है उसमें तो आप भगवान के ऊपर डाल दो, वरना ऐसे कर दो कि अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डेफिनेटली वो चीज़ होती है। जैसे आपने बोला ना कि स्टेटस, यहाँ लोग स्टेटस भगवान वाले लगाते हैं और कर्म काले करते हैं। वही तो, ऐसा भगवान फोन लेके नहीं बैठे हैं कि अरे आज इसने मेरे कितने स्टेटस लगाए, दिन में 10 लगाए हैं तो चलो उसके 10 कर्म माफ कर दो। ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी के साथ भी छल कपट कर रहे हो या कुछ भी गलत कर रहे हो तो उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। और डेफिनेटली मैं उस चीज़ में मानती हूँ कि कर्म एग्जिस्ट करते हैं, पर कर्म फिर हर चीज़ के, जैसे हमारे साथ कोई गलत कर देता है ना तो हम सोचते हैं इसको भगवान देखेगा, बहुत बार हम बोल देते हैं, पर हम उस बीच में ये बोल जाते हैं कि हमने भी किसी को दिल दुखाया है, हमने भी बहुत सारे गलत काम करे हैं। फिर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम भगवान को ऐसे बोलने लग जाते हैं कि अरे आप तो हमेशा हमारे साथ ऐसे ही करते हो। तो अगर कर्म एग्जिस्ट भी करते हैं, भगवान एग्जिस्ट भी करते हैं, तो वो दोनों साइड के लिए करते हैं, तो वो चीज़ होती है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके बर्बादी के सारे द्वार खोले, चाहे शतरंज के कितने बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो। हाँ, और लोगों को ऐसा लगता है ना, हम बहुत बार बोलते हैं कि इसने हमारे साथ इतना बुरा किया फिर भी कि देखो कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। तो मतलब जब आपकी लाइफ पीक पे पहुंच जाती है ना, आपको लगता है अब तो सब सेटल हो गया, तब जाके आप नीचे गिरते हो। और तब जब गिरते हो तो आपको समझ में आता है कि अरे हाँ हमने इतने सारे गलत कर्म करे, ये किया वो किया। मैं भी इस चीज़ में बहुत मानती थी कि लोग अगर आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो वो बहुत मतलब खुश रहते हैं, पर ऐसा नहीं होता। कभी ना कभी जाके आगे जाके डेफिनेटली वो चीज़ उसका झुकाते हैं कि हाँ उनके साथ भी बहुत गलत होता है। आप सबसे ज्यादा किसको मानते हैं, भगवान शिव को या राधा जी को या कृष्ण भगवान को या राम जी को? महादेव को। जय। क्योंकि मतलब एक चीज़ होती है ना, और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टाइप ऑफ चीज़ है, पर जैसे कृष्ण जी की बहुत सारी गोपियाँ थी, तो मैंने मतलब ऐसी बहुत सारी रील्स देखी हैं कि लोग मीम बनाते हैं कि अरे आजकल हमारे लड़के 4 गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं तो उनको गलत बोलते हैं, कृष्ण जी भी तो ऐसा करते थे। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भगवान से मतलब भगवान ने ऐसी चीज़ें करी हैं जहाँ तक हम सुनते आए हैं कि वो चीज़ गलत है। मुझे लगता है शिव जी ऐसे थे कि वो अपनी पत्नी के साथ ही रहे और उनका कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ ये है वो है। राम जी ने भी अपनी बीवी को छोड़ दिया था, सीता मैया को। तो मतलब वो चीज़ गलत है। मुझे लगता है उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं आज भी लड़के वैसा करते हुए आ रहे हैं फिर। तो उन्होंने एक वो मतलब मैसेज ही गलत सेट किया मेरे हिसाब से। पर तो मुझे लगता है ऐसा नहीं, मैं उन लोगों को नहीं मानती, बट डेफिनेटली महादेव को सबसे ज़्यादा। आज के टीनेजर में कौन सी ऐसी बात है जो कि पुरानी पीढ़ियों के लोग उसको गलत मानते हैं? जल्दी रिलेशनशिप में आना। और आजकल की जनरेशन मतलब मतलब पहले तो ऐसा था ना कि आप किसी से बात ही नहीं करते थे, पूरे दिन घर में बैठे रहते, तो लोगों को इस बारे में नहीं पता था। तो अगर आज भी अगर किसी को आप पसंद करते हो या फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि हाँ बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है, तो लोगों को बहुत ऐसी चीज़ लगती है कि अरे हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं था, हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये मतलब डिपेंड करता है, और मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत भी नहीं है। सब लोगों का अपना अपना ओपिनियन होता है। ऑल्सो एंग्जाइटी या डिप्रेशन या पैनिक अटैक्स के बारे में बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे, हर हमारे पास तो इतने सारे दुख थे, हमने तो कभी ऐसा नहीं किया, हमें तो कभी एंग्जाइटी नहीं हुई, हम तो कभी ऐसे सैड होके नहीं बैठे। तो वो आपके ऊपर था। मुझे लगता है आज भी ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है, पर अगर किसी को फ़र्क पड़ता है तो वो कोई गलत बात नहीं है। ये आपको यही दिखा दे कि आपके अंदर इंसानियत है और जो भी है। तो मुझे लगता है कि इसको गलत नहीं मानना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग माइंड को पीस रखने के लिए क्या करना चाहिए? माइंड को पीस रखने के लिए ये करना चाहिए कि लोगों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा यही डिपेंड करता है कि आप कोई भी चीज़ करते हो ना, तो आपको ये लगता है वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, वो हमारे बारे में क्या करेगा, या फिर मतलब वो हमें मैसेज नहीं कर रहा, वो हमें ये नहीं कर रहा, हमारा दोस्त नहीं है, हमारा ये नहीं है। अकेले में खुश रहना सीखना चाहिए। अगर मैं आपको 10 साल के लिए प्रधानमंत्री के पद पर बैठा दूं तो सबसे पहला चेंज क्या होगा आपका? अगर हो सका तो डेफिनेटली मैं लोगों को थोड़ा समझाना चाहूँगी, और
लोगों को समझाना इन द सेंस, लोगों को आप ऐसे नहीं समझा सकते बातों से। थोड़े ना लॉ थोड़े स्ट्रिक्ट करने चाहिए। जैसे अभी आपने देखा होगा, आप कोई अच्छे से अच्छी जगह भी चले जाओ ना, वहाँ पे लोग कहीं भी थूक देते हैं, ठीक है, लड़के कहीं पे भी कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है वो बहुत गलत बात है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हाइजीन। जैसे आप दुबई में जाओ, वहाँ पे अगर आप एक रैपर भी फेंक दोगे, वहाँ पे आपके पास हैंड टू हैंड पुलिस आ जाएगी कि आपने गलत किया, इसका फाइन लगेगा। तो मुझे लगता है अगर आप इन चीज़ों के ऊपर भी फाइन लगाओगे कि हाँ जगह जगह पुलिस खड़ी है, आप कोई भी ऐसे अगर करते हो, गंदगी फैलाते हो, कुछ भी करते हो, तो आपके ऊपर फाइन लगेगा। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ वो होगी। और जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं इनको रोड बनाने के, कुछ भी बनाने के, तो उसमें बहुत सारा घोटाला हो जाता है। तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा देखना चाहूँगी मैं कि घोटाला मतलब नहीं हो और रोड अच्छी बने। अभी एक बारिश आती है तो सारे रोड धंस जाते हैं, उसमें बहुत सारे लोगों की जानें भी जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे लगता है उस चीज़ के ऊपर ध्यान दूंगी डेफिनेटली पहले। एक लड़की में क्या देखती है? रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए। मैंने इसके बारे में एक रील भी बनाई थी और वो मिलियन गई थी, बट उसमें बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए कि मतलब वो रील ऐसी थी बेसिकली कि अगर कोई भी लड़का सोचता है कि आप लड़की को सिर्फ पैसे से इम्प्रेस कर सकते हो, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमारे जो माँ बाप होते हैं वो भी हमें टचवुड बहुत अच्छी तरह पालते हैं, और ऐसा नहीं है पैसा मैटर नहीं करता, बट रिस्पेक्ट और केयर और आप किसी से कितने अच्छे से बात करते हो, क्या करते हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए कि अरे ऐसा नहीं होता, लड़कियाँ गोल्ड डिगर ही होती हैं, ये होती हैं, वो होती हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। मतलब लड़कियाँ होती होंगी कुछ कुछ, पर मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मैटर करता है रिस्पेक्ट, कि आप किसी से कैसे बात करते हो, कितने अच्छे से बात करते हो। तो सबसे पहली चीज़ वही देखनी चाहिए कि लड़का कैसे बात करता है आपसे। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उससे ये नहीं कि अपना आप 100% मेरे को दे और पूरा टाइम मेरे को दे, भाई उस पर भी अपनी पर्सनल लाइफ पे जीने का हक ये है। वो चीज़ है, और करनी भी नहीं चाहिए किसी के अराउंड अपनी लाइफ, ऐसे कि हाँ तेरे अराउंड ही घूम रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको किसी से इंसान से फ़र्क ही ना पड़े। दोनों चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए, और अगर आप वो मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आप मतलब फिर उस चीज़ के लिए मैच्योर ही नहीं हो। तो डेफिनेटली वो चीज़ होती है। पर ये वन साइडेड लव वाला कुछ नहीं होता। अगर दूसरा इंसान आपसे प्यार नहीं करता तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसको अपना प्यार देने की। ऐसा इंसान होगा जो आपसे डेफिनेटली प्यार करेगा, तो उस इंसान के ऊपर अपने एफर्ट ज़ाया करने चाहिए जिसको कदर हो उन चीज़ की। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी को आपसे कोई फ़र्क नहीं है, वैल्यू नहीं है, फिर भी आप उसके पीछे पड़े हो, तो ऐसे ही फिर इरिटेटिंग बन जाते हो आप। तो डेफिनेटली वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। आजकल तो शायद ये नई जनरेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है ये चीज़। हाँ डेफिनेटली ऐसा बहुत होता है कि आप किसी के पीछे ही पड़ जाओ, और ठीक है अटैचमेंट हो जाता है, या फिर किसी को आप पसंद करते हो वो अलग बात है। पर अगर दूसरे इंसान को आपके लिए कुछ नहीं है तो आप क्यों किसी के पीछे पड़े हो कि हाँ भाई मेरे को तू चाहिए ही चाहिए। मतलब एक ऐसी चीज़ होती है ना कि उस चीज़ को आप पाके क्या करोगे जो आपको ही नहीं पाना चाहता। तो किसी को आप ऐसे बांध के नहीं रख सकते हो। ऐसे तो किसी को आप किडनैप करके रख लो एक कमरे में, उसको ना बाहर जाने दो, वहाँ बस मेरा है तू, तो भी क्या उसको, जब इंसान को आपसे फ़र्क नहीं है तो आप क्या कर लोगे ये करके भी। तो ऐसा नहीं होता है। जिस हिसाब से एआई बढ़ रहा है हमारे समाज में, देश में, पूरे वर्ल्ड में, कि उसके हिसाब से नौकरियां खत्म होंगी। डेफिनेटली होंगी, बट मुझे लगता है कि नौकरी ख़त्म नहीं होंगी। बट जैसे एआई को भी आपको हैंडल करने के लिए कोई इंसान तो चाहिए, तो एआई आपको सीखना पड़ेगा कि उसको कैसे ऑपरेट करना है, क्या करना है। तो मतलब नौकरियां ख़त्म नहीं हुई हैं, नौकरियां इवॉल्व हुई हैं। लाइक आपको उसकी स्किल सीखनी पड़ेगी कि एआई को कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं। तो मतलब नौकरियां तो ऐसे सच एस ख़त्म नहीं हुई है मेरे हिसाब से। मतलब बहुत सारे लोग ही हुए भी हैं, जैसे कोई स्केच करता है कोई चीज़ या प्रिंट करता है तो उसका भी एआई कर देता है। नॉर्मल आप एक प्रमोट लिखो, हर चीज़ हो जाती है। तो वो चीज़ हुई है, बट प्रमोट लिखने के लिए भी तो कोई इंसान चाहिए, एआई को ऑपरेट करने के लिए भी कोई इंसान चाहिए। तो नौकरियां ख़त्म नहीं हुई हैं, बट आपको स्किल अपनी बढ़ानी पड़ेगी मेरे हिसाब से। क्या फ्यूचर में एआई सिस्टम हर कॉलेज स्कूल में पढ़ाना चाहिए? पढ़ाना चाहिए, और मुझे लगता है स्कूल कॉलेज के अलावा सबको मतलब नॉर्मली भी पढ़ाना चाहिए। बिकॉज आपको पता है कि एआई बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है। किसी की भी आप फोटो बना सकते हो, किसी की भी वीडियो बना सकते हो, और वो पता भी नहीं चलेगा एआई है। और हमारी जो मतलब जैसे मम्मी पापा की जनरेशन है या फिर जितने भी लोग हैं उनको नहीं पता इस बारे में इतना कुछ। तो मुझे लगता है डेफिनेटली उनको पता होना चाहिए, और हर कॉलेज स्कूल में भी सिखाना चाहिए कैसे इसको मतलब स्टार्टिंग से ही ऑपरेट करते हैं, ताकि वो फ्यूचर में भी कुछ कर पाए। अगर युवाओं को अपनी आवाज़ उठाने के लिए सड़क पर उतरना चाहिए या फिर सोशल मीडिया पर हंगामा करना चाहिए? दोनों ही चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत गलत है, क्योंकि मुझे लगता है कि
आपको अगर किसी चीज़ के लिए ये करना पड़ रहा है तो फिर मतलब वो गवर्नमेंट ही ख़राब है ना। जैसे अभी भी इतना प्रोटेस्ट हुआ, मैं वहाँ पे गई थी, इतनी ज़्यादा वहाँ पे गर्मी थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ कोई फैसिलिटी तो थी नहीं। डेफिनेटली लोगों को इतना पसीना आ रहा था, बहुत ज़्यादा स्मेल थी, मतलब हर चीज़ थी, फिर भी लोग वहाँ से ऑलमोस्ट 1 महीने तक बैठे रहे। तो ये चीज़ ही गलत है। मुझे लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया पे एक चीज़ मतलब पोस्ट डाल भी रहे हो कि हाँ ये गलत हुआ है, उसी चीज़ पे एक्शन ले लेना चाहिए, कहीं भी हंगामा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। आपको क्या लगता है कि भारत में डॉक्टर, इंजीनियर और ये सब होड़ में लगे पड़े लोग कि हमें डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ और बनना है, तो कहीं ना कहीं हमें ये डिप्रेशन में लेके जा रहा है? हाँ, और लोगों को मुझे लगता है अभी भी करियर ऑप्शंस के बारे में पता ही नहीं है। उन्होंने बचपन से वही सुनते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब, तो उनको वही लगता है कि यही हमारे पास एक ऑप्शन है। और अगर अपने माँ बाप को भी बताओ कि अरे हमें कुछ डिफरेंट करना है, जैसे हमें कंटेंट क्रिएटर बनना है या फिर कुछ भी अलग करना है, फैशन डिज़ाइनिंग करनी है, तो उन्हें यही लगता है कि अरे इसमें तो करियर है ही नहीं, इसमें तो करियर है ही नहीं। तो ये होता है कि अगर आप मतलब ये चीज़ भी कर रहे हो तो भी आपको ऐसे डिप्रेशन में जाके नहीं करनी, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है चीज़ में, कि बहुत सारे लोग डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस चीज़ में फिर डेफिनेटली एक बहुत कंपटीशन बढ़ जाता है जो आपको बहुत सारी चीज़ों में डाल देता है, तो वो नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन तो डेफिनेटली लोगों को हो रहा है, कितने सारे लोग हैं, इनके बीच में क्या होगा, पर उनकी भी गलती नहीं, उनको करियर ऑप्शंस के बारे में पता ही नहीं है, और अगर पता भी है तो भी वो उनके माँ बाप बोलते हैं कि इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये है चीज़। आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया कौन चला रहा है, हमारे बड़े या फिर जेन जी? दोनों, मतलब क्योंकि ऐसा होता है ना कि अभी भी जैसे कुकिंग रेसिपीज भी देख रहे हो, यूट्यूब चलाओ, फेसबुक चलाओ, कुछ भी सोशल मीडिया होता है। तो आजकल तो मतलब सबके पास फ़ोन होता है, सबके पास सोशल मीडिया होता है, तो डेफिनेटली वो चीज़ है कि दोनों ही चला रहे हैं। बट मुझे लगता है कि जेन ज़ी थोड़ा ज़्यादा, बिकॉज हम तो हर चीज़ फ़ोन में ही देखते हैं। अगर मैं पढ़ाई भी करती हूँ तो भी मुझे फ़ोन की नीड होती है, मैं कुछ भी करती हूँ मुझे फ़ोन की नीड होती है, तो वो चीज़ है। परी, मैं आपके साथ रैपिड फायर करना चाहूंगा। हाँ जी। लव या करियर? करियर। फ्रेंड है फैमिली? फैमिली। इंस्टाग्राम है यूट्यूब? इंस्टाग्राम। मार्क है मेमोरी? मेमोरी। मॉम की डांट या टीचर की डांट? मॉम की डांट। अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट? लेट नाइट। बुक या रील्स? डिपेंड्स, दोनों एक्चुअली। स्कूल या छुट्टी? छुट्टी। एक शब्द में अपनी मॉम के लिए? परफेक्ट। मॉम की एक अच्छी आदत? कि वो मुझे हर चीज़ में मतलब प्रोटेक्ट करती हैं डेफिनेटली, बट कभी ऐसे रोक टोक नहीं करती, वो उसमें रहकर सब चीज़ अलाउ कर देती हैं। देखिए अपनी एक सीक्रेट लेटेंट? ऐसा कुछ नहीं है। 16 की उम्र में सबसे बड़ा सपना? मॉडल बनना। मुझे लगता है कि फ्यूचर में पोटेंशियल है और मन भी है, पैशन भी है, तो डेफिनेटली वन डे। बहुत बढ़िया। परी, थैंक यू सो मच, आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा। जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप जो जेन जी पेरेंट्स और जो भी आप फ्रेंड फैमिली जो भी आपको इसको देख रहे हैं इस पॉडकास्ट, उनके लिए आप लास्ट में से क्या देना चाहेंगे? मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि जेन ज़ी और बाकी मतलब जो जनरेशन है उनमें डेफिनेटली एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस नहीं जाएगा, बट एक दूसरे को समझते रहना चाहिए। जैसे हम भी अपने माँ बाप की चीज़ें समझते हैं कि हाँ उनको हमारे लिए थोड़ा डर है जो भी है, तो आपके अपने बच्चों की भी बातें समझनी चाहिए कि हाँ उनको भी थोड़ा फ्रीडम चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, हर चीज़ समझनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच परी इस पॉडकास्ट में आने के लिए। पंटाइज टॉक्स में मैं एक लास्ट मैसेज जो कि जेन जी के लिए है और सभी के लिए, मनुष्य के लिए कोई भी हौसला बड़ा नहीं हो सकता, मनुष्य के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य अगर कोई चाह ले कि मेरे को आसमान में चलना है तो वो चल सकता है, हर चीज़ कर सकता है डेफिनेटली। अभी पहाड़ों के बीच में भी से रास्ते बने हैं, कोई नहीं सोच सकता था कि ऐसा होगा, पर अगर लोगों ने सोचा कि हाँ करना है तो हुआ। और मुझे डेफिनेटली मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि आप जो करना चाहो लाइफ में कर सकते हो। थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे।